जो आया था, मैंने आप लोगों को बताया था, वो जहांगीर के दौर के अंदर आया था। अब वो आए कैसे थे? वो मिर्च मसालों की और डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ट्रेड करने के लिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे कि जी हमें इजाज़त दे दें कि हम यहाँ पर ट्रेड करें। फिर उन लोगों ने यहाँ पर आके कब्जा कर लिया था जहांगीर साहब के दौर के अंदर। और मुग़ल रूल का जो मुग़लों का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ वो लेट मुग़ल्स के अंदर स्टार्ट हुआ। लेट मुग़ल्स कौन थे ये मैंने आप लोगों के साथ बताया भी था। इसके बावजूद जो आखिरी हमारा रूलर था वो कौन था? बहादुर शाह। और मुग़ल डायनेस्टी जो थी, मुग़लों की जो हुकूमत थी वो ज़वाल कब हुई है, खत्म कब हुई है? 1857 के अंदर जब जंग आज़ादी हुई उसके अंदर बहादुर शाह जफर को एज अ सिंबॉलिक लीडर बनाया गया। इट्स अ सिंबॉलिक लीडर। ही वाज अ सिंबॉलिक लीडर, ही वाज नॉट अ ट्रू लीडर। जो ट्रू लीडरशिप थी वो तो दूसरों के हाथ में थी। वो तो कोई अच्छा खासा उसकी एज हो चुकी थी, मेरे ख्याल में 70 से तो अबव ही था या 80s के अंदर उसकी एज थी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एज ऑफ बहादुर शाह जफर। तो द सीन वाज के सिंबॉलिक लीडरशिप जो खत्म हुई वो 1857 के अंदर खत्म हो गई थी। ओके, असबाब बगावत हिंद क्यों लिखी गई थी? असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान की तरफ से लिखी गई थी। और ये इतना फ्रीक्वेंट एमसीक्यू आता है ना सिर्फ आपके इन वाले टेस्टों के अंदर, बाकी जो आपके जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं या जो भी आप एग्जाम देते हो उसके अंदर फ्रीक्वेंटली ये सवाल आता है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ असबाब बगावत हिंद और हु रोट असबाब बगावत हिंद? द आंसर इज असबाब बगावत हिंद was written by Sir Syed Ahmad Khan, and it was because he wanted to show the reality of 1857 war to Britishers. कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान इन्वॉल्व नहीं थे, हिंदूज भी थे और सारी मुसलमानों की गलती नहीं है। बट वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारे पास इश्यूज थे ब्रिटिशर्स के कि क्यों नफरत करते थे मुसलमानों से, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि हिंदू वर इन मेजॉरिटी, वो इतने ज़्यादा थे कि उनसे दुश्मनी ले नहीं सकते थे। तो मुस्लिम्स आर इन मिनॉरिटी, तो उन लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करनी थी, तो इस वजह से दे टारगेटेड मुस्लिम्स। ओके, इसके बाद एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान ने ये कोशिश की और बहुत सारी सोसाइटीज़ भी बनाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। सर सैयद अहमद खान के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यू शुड रीड अबाउट इट। मैंने आप लोगों को नोट्स भी भेज देने हैं और इंशाल्लाह ताला चीज़ें भी आप लोगों के पास मौजूद हैं और कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं। मटीरियल मैंने आपको क्विक रिव्यू चैनल का दे दिया था, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। वो एक दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा, 2-2.5 घंटे की वीडियो है। मेरे लेक्चर्स के आपने नोट्स अगर बना ली हो तो बना ली हो, नहीं बनाए तो आपकी मर्जी है। स्लाइड्स में कोशिश करूँगा नोट्स में भेज दूँ। तो लॉयल मोहम्मदन, एक और लॉयल मोहम्मदन भी सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। तो ये भी लॉयल मोहम्मदन वो ये दिखा रहे थे कि जो मुसलमान हैं वो कितने लॉयल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी क्या मोहब्बत है। इस टाइप में जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज रिटन इन दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। ओके, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आई टोल्ड यू द रीजन बिहाइंड इट, इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी। विक्टोरिया स्कूल, ये अगेन दिस इज अ माइलस्टोन ऑफ सर सैयद अहमद खान। विक्टोरिया स्कूल बनाया था और ये फिर आपको बताया अलीगढ़ के अंदर ये मामला स्टार्ट हुए थे। अलीगढ़ मूवमेंट भी जमीन को कहा जाता है। ओके, इसके बाद लखनऊ पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ पैक्ट क्या था? लखनऊ पैक्ट के अंदर पहली दफा हिंदू और मुसलमान एक बेंच के ऊपर आ गए, राजी हो गए थे, ठीक है। तो द लखनऊ पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोगों ने इसको इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं की है, but you should have a certain idea about it. Okay. इसके बाद आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायदे आजम ने पहले ज्वाइन की थी या कांग्रेस ज्वाइन की थी? जल्दी बताएं। कांग्रेस पहले सर। तो कायदे आजम का पॉलिटिकल करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? कांग्रेस से। कांग्रेस से स्टार्ट हुआ। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पता है क्या थी? गोल मेज कॉन्फ्रेंस। हाँ बेटा, गोल मेज राउंड 3 टाइम्स हुई थी ना सर। हिंदी में क्या बोलते हैं गोल को? यही गोल बोलते हैं। ओके, उसमें क्या बोलते हैं? शनामे या ब्रिटिश स्कीम है क्या?
बोलते हैं? क्या दोबारा बोलो। नहीं, I will say it. बताओ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पिडीरो विंडोरो पिंडोरो शिना में क्या बोलते हैं? एक मिनट शिना में क्या बोलते हैं? पिडीरो बिडीरो ओके बिडीरो मींस और कॉन्फ्रेंस तो कॉन्फ्रेंस हो गया बिडीरो कॉन्फ्रेंस ओके तो दैट वाज बिकॉज they want to get some they want to solve the issues of Muslims and Hindus, so it was failed because of Gandhi Sahab. We are not going in detail. The only thing you have to remember is it was failed due to Gandhi. Okay. इसके बाद खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट क्या थी? टर्की के अंदर जब सल्तनत स्टार्ट हुई, क्या बेटा? ठीक है।